हेलो एवरीवन। सो आज हम जानेंगे सेल्फ एनुमरेशन कैसे बनाया जाता है और कौन सा लिंक में जाना है, कौन सा वेबसाइट में जाना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ एनुमरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मैं आप सभी को सिंपल से बताना चाहूँगा कि सेल्फ एनुमरेशन का मतलब ये है कि आप अपना घर दूसरों से बेहतर जानते हैं कि आपका घर रहने लायक है और कौन सा चीज़ें से बनाया है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप दूसरों से बेहतर समझते हैं। तो ये वही चीज़ है, आपको फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को मैं दो चीज़ से दिखाना चाहूँगा, एक मोबाइल से और एक लैपटॉप से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलिए और यहाँ पर ये लिंक को डाल दीजिए जो मैंने स्क्रीन पे दिया है। इसके बाद आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट को डालिए और यहाँ पर जो कैप्चा देख रहा है वो उसको डाल दीजिए। इसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद आप इसको ओके दबा दीजिए। ओके दबाने के बाद आपको यहाँ पर ये पॉपअप देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप ओके दबा दीजिए। ओके दबाने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द हेड, यहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका नाम डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो फोन नंबर है उसको डाल दीजिए ताकि ओटीपी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करे और वेरीफाई करने। ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हेड ऑफ द फैमिली और नंबर को डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल में ओटीपी आया है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ओटीपी का जस्ट ऊपर में एक लैंग्वेज है, आप उसको वहाँ पर दबाने के बाद आपका जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। और इसको डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी दबा दीजिएगा। यह हमारा मेन पार्ट है क्योंकि बहुत लोग है यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो अपना करा दादी जो भी हो आपका डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिए और उसका पिन कोड डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर अपना बस्ती का नाम को डाल दीजिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारा बस्ती है जो नया क्रिएट किया है, उसका नाम यहाँ शो नहीं करेगा, तो उसको आप लोग फिक्र मत कीजिए। अगर अपना लोकेशन को आप मालूम है कहाँ पर लोकेट करता है तो आप यहाँ से आप जो लोकेट कर सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर शो करे। तो आप जो यहाँ से मैप में आप जो अपना हिसाब से लोकेट कर सकता है। लोकेट करने के लिए मैप का यहाँ पर आ जाइए। इसके बाद आप इसको जूम भी कर सकते हैं, इधर उधर भी ले सकते। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे ले जाना है। तो आप अपना 2 उंगली से आप ऐसे करके ले जा सकता है। आपका अगर लोकेशन आप मालूम है तो 2 उंगली से इधर उधर ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं और जूम भी कर सकता है आपका हिसाब से। तो मैंने अपना बस्ती को सेलेक्ट कर लिया गया है। वैसे तो मेरा बस्ती दिखा रहा है फिर भी गलत जगह में दिखा रहा है, तो मैंने अपना हिसाब से लोकेट कर लिया है इधर उधर करके। तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा। ऐसे करने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि नीचे में कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये कंफर्म जो अगर आपका नेट ठीक है बोलने से ये जल्दी आ जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख लीजिए मेरा नेट थोड़ा स्लो था तो अभी ठीक हो गया। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म लोकेशन करने के बाद आप जो नीचे में जाने के बाद आप जो सेव कर सकता है। आपने अगर इसको पार कर चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने डिफिकल्ट वाला पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब है मेन क्वेश्चन। मैप तक मैंने मोबाइल से दिखाया है क्योंकि मैप के बाद सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। बस तकलीफ होता है कि मैप में कैसे करके पॉइंट करना है, तो मैंने वो आपको दिखा दिया है। चलिए अभी हम लैपटॉप से दिखाते हैं क्योंकि बड़ा स्क्रीन होगा तो आपको समझ में आएगा। मैं पहले से भराया हुआ हूँ, फिर भी मैं आप सभी को दिखाने के लिए फिर से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपका घर का फ्लोर जो कैसा है। तो आपका फ्लोर सीमेंट से है, गच्ची से है, बम्बू से, तो आप उसको चॉइस कर लीजिए आपका जो ऑप्शनल है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका वॉल आपका कैसे बनाया हुआ है, कंक्रीट से, बम्बू से, किसी भी चीज से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको चॉइस कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका घर का छत जो कैसे बनाया हुआ है। अगर वो प्लास्टिक से बनाया है तो आप उसको चॉइस कीजिए, टाइल से बनाया है तो उसको चॉइस कीजिए, और स्टोन से बनाया है तो उसको चॉइस कीजिए। पर मेरा मेटल से बनाया है यानी कि टीना से बनाया है, तो मैं GI मेटल ये को चूज किया है, तो मेरा ये है। अगर आपका कंक्रीट है तो कंक्रीट को चूज कीजिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एनी अदर में आप चॉइस कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपका कंडीशन ऑफ दिस हाउस, आपका घर कैसा है, रहने लायक है, ठीक ठाक है या फिर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा ठीक ठाक है और ठीक है, तो मैं उसको चॉइस करके सेव एंड नेक्स्ट दबा रहा हूँ। आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि
टोटल नंबर पर्सन नॉर्मली रिसाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, यानी कि आपका जो घर है वहाँ पर अभी फिलहाल कितने लोग रह रहे हैं। तो आप आपका हिसाब से, जैसे कि आपका 6 है तो 6 कीजिए, अगर 10 है तो 10 कीजिए। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका 20 से एबव है तो आपका जो यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यस है तो यस कर लीजिए, लेकिन बाद में जाके आपको वहाँ पर इन्यूमरेटर लोग वेरिफिकेशन करने के लिए ज़रूर आएगा। क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये बस पूछ रहा है कि अभी का समय में, यानी कि प्रेजेंट में कितने लोग रहते हैं आपके साथ में। और इसका रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगा। सो मेरे यहाँ पे 6 लोग बैठ रहे हैं, तो मैं 6 डाल देता हूँ 6। और आपका हाउस होल्ड का जो हेड ऑफ द फैमिली का नाम है उसका आएगा, और इंग्लिश में आए कि नहीं वो आएगा। इसके बाद आपका सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि जो बना रहा है, जो हाउस होल्ड बन रहा है, हेड बन रहा है, वो लड़का लड़की कोई भी है तो उसको आपका ऑप्शन में दबा सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटी है ना एससी है, तो आपको वो चॉइस करना है। और अगर आप वो दोनों से आप बिलोंग नहीं करते हो तो आप अदर्स में सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनर स्टेटस ऑफ दिस हाउस, यानी कि आपका खुद का है या फिर रेंटेड है। तो आपको ये सवाल पूछा गया है, तो हम लोग का ऑन है तो मैंने ऑन दबाया। इसके बाद आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम का मतलब ये है कि आप जहाँ पर सोते हो और स्टडी करते हो, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर आप जो बाथरूम स्टोर रूम को बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। तो आप जो, अगर आपका सोने का जगह है और स्टडी करने का जगह है तो उसको काउंट कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस, यानी कि उस घर में अभी कितने लोग शादीशुदा है। तो मेरे यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 है तो मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका ऊपर 2 है तो आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कई लोग होता है कि जॉइंट फैमिली रहता है। सेफ एंड नेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आपका पानी पीने वाला जो कौन सा है। अगर आप डिपार्टमेंट का पीते हो तो टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स होगा। अगर आपका डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आप उसको चॉइस कर सकते हैं। अगर आपका पूरा जगह में ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है तो आप जो अदर सोर्सेस कर सकते हैं, तो आप आपका हिसाब से यहाँ पर चॉइस कर लीजिए। मेरा तो टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड है, मैंने डिपार्टमेंट से लिया है तो मैं उसको चॉइस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, यानी कि आपका घर का साथ है या फिर घर का सामने है या फिर उससे दूर है, तो वो पूछ रहा है। तो आपका हिसाब से चॉइस कर लीजिए। मेरा तो विद इन प्रेमिसेस है तो मैंने उसको चॉइस किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, तो आपका जो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से है, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से है तो उसको आप चॉइस कर सकते हैं, या फिर केरोसिन, सोलर, अदर ऑयल, एनी अदर, तो आप इसको चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चॉइस किया है क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से ले रहा हूँ तो उसको मैंने चॉइस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस टू लेट्रिन, यानी कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो खुद का बाथरूम है या फिर दूसरों का साथ शेयर करता है, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट को यूज कर रहा है, या फिर आप लास्ट में एक ऑप्शन है ओपन। तो ये तो नहीं हो सकता है, तो आप लोग जो आपका हिसाब से चॉइस कर लीजिए। तो हम लोग का खुद का बाथरूम है तो मैंने पार्स वाला को ही चॉइस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लेट्रिन, यानी कि आपका लेट्रिन जो सेफ्टी टैंक बनाया है, पाइप्स वगैरह सिस्टम बनाया या अदर सिस्टम बनाया हुआ है, तो आपको ये सब सवाल पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सब का क्वेश्चन जो थोड़ा सेम है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेट्रिन का वाला जो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिया गया है। तो मेरा सेफ्टी टैंक है, मैंने उसको चॉइस किया है क्योंकि हर जगह में बाथरूम जो सेम नहीं रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, यानी कि आपको यहाँ पर नाला के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका नाला जो क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज है, या फिर आप ड्रेनेज ही नहीं है, तो आपको वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग का जो ओपन ड्रेनेज है तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है। फिर आपको पूछा जा रहा है कि बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रेमिस, यानी कि आपका बाथिंग फैसिलिटी जो कैसा है। तो हम लोग के पास बाथरूम का साथ में है तो हम लोग जो उसको चॉइस किया है। और सेकंड में है कि हम लोग जो बाहर में नहाता है वो है। इसके बाद हम लोग जो नहाता ही नहीं, यानी कि बाथिंग का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबिलिटी ऑफ किचन, यानी कि आपका पास एलपीजी है या नहीं, वो सारा चीज आपको पूछ रहा है। और हम लोग जो अपना घर में पकाता है तो हम जो
सबसे आगे वाला चॉइस किया है, क्योंकि हर जगह में किचन जो अलग अलग रहता है। कोई लोग होटल में खाता है, कोई लोग रेस्टोरेंट में, कोई लोग हॉस्टल में, कोई लोग होता है। तो ये सब सारा ऑप्शन दिया गया है आपको। तो हम लोग जो सबसे पास वाला को चॉइस किया है मैंने। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग। तो आप जो खाना पकाने के लिए क्या यूज करते हो? तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग उसको चॉइस कर लीजिए आपका हिसाब से। मैंने एलपीजी लिया है, क्योंकि हम लोग जो खाना एलपीजी से पकाता है। तो इसके बाद 7 नेक्स्ट के बाद आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ट्रांसलेटर, यानी कि आप रेडियो कहाँ से सुनते हो? इसको आपका मर्जी से चॉइस कर लीजिए, क्योंकि कोई लोग होता है सुनता ही नहीं, कोई लोग होता है उसका मोबाइल से वो लोग सुन लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन के बारे में, यानी कि आपका टीवी दूरदर्शन फ्री डिश है, या फिर आपका टाटा स्काई डिश टीवी ये सब वगैरह है, केबल कनेक्शन है, या फिर कुछ अलग है, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड भी आ चुका है, तो वो एनी अदर में चला जाएगा। तो हम लोग के पास टाटा स्काई है, तो मैंने अदर DTH को चॉइस किया है। इसके बाद आता है एक्सेस टू इंटरनेट। आप इंटरनेट मैक्सिमम कहाँ से यूज करते हो? लैपटॉप से, मोबाइल से, और अलग डिवाइस से यूज करते हो? तो हम जो एक्चुअली मोबाइल से ज़्यादा यूज करता है, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में, आपके पास है या नहीं है, वो सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके पास मोबाइल है तो स्मार्टफोन कीजिए, अगर आपका पास कीपैड फोन है तो आप जो अदर बेसिक मोबाइल में यूज कर सकते हैं, अगर दोनों है तो बोथ को कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हीकल एंड स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी है आपके पास ऑप्शन में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास बाइक है, तो मैंने सेकंड वाला को चॉइस किया है। अगर आपके पास साइकिल और दोनों बाइक स्कूटर जो भी है तो बहुत को कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कार जीप वैन है या नहीं, तो आपको वो पूछा जा रहा है। तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने नो किया है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या खाते हो, वो पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम टाइम आप जो क्या खाते हो, तो हम लोग तो चावल खाता है, तो मैंने राइस को सेलेक्ट किया है। अगर आपका कोई यहाँ से ऑप्शन पे है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में है आपका मोबाइल नंबर को आप जो एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। तो इसके बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या बनाया है, वो सारा चीज आपको फिर से देखने को मिलेगा। अगर आप जो सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो सेव एंड ड्रैप कर सकता है, फिर से आप इसको बढ़ा सकता है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा जहाँ पर 12 डिजिट का नंबर है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ताकि जब आपका इन्यूमरेटर आपके घर आएगा तो उसको दिखा सकने के लिए। और यही चीज़ आपका मोबाइल पे भी यानी कि मैसेज पे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इम्प्रोमेशन लगा है तो इम्प्रोमेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।